राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। साल 2024 में 8 मार्च दिन शुक्रवार महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी लिखिएगा और अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं महाशिवरात्रि के व्रत के विषय में जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। इन बातों को आप यदि ध्यान से सुनते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि जाने अनजाने में कभी कभी जो लोग नए व्रत रख रहे हैं या जो लोग काफ़ी समय से भी व्रत रख रहे हैं तो कभी कभी हमें नहीं पता होता है और हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। तो देखिए, गलतियां तो भगवान हैं, वो तो हमारे सब कुछ हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो क्षमा करते हैं सदैव ही हमें। किंतु फिर भी हमें प्रयत्न करना चाहिए कि जो मोटी मोटी गलतियां हम करते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे व्रत के नियमों के विषय में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बनी रहिएगा लास्ट तक, बिना स्किप किए देखिएगा। आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, ऐसी हम आशा करते हैं। तो पहले आपसे अनुरोध करते हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक खुशी मिलती है। कमेंट में भी कुछ ना कुछ आप अवश्य ही बताइए ताकि हमारा मार्गदर्शन होता रहे कि आपको किस तरह की वीडियोस देखना पसंद है और आपको कहाँ पर हमारी कौन सी बात से क्या लाभ मिला और क्या आपको पसंद आया। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। फाल्गुन मास में, फरवरी के महीने में प्रदोष व्रत, कृष्ण पक्ष का, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत भी 8 मार्च को ही रखा जाएगा। तो इस वर्ष महाशिवरात्रि का व्रत और प्रदोष व्रत दोनों एक ही दिन है, तो बहुत ही सुंदर संयोग है, बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं प्रदोष व्रत एवं महाशिवरात्रि व्रत के। तो जो लोग भी प्रदोष का व्रत रखते हैं उनका व्रत 8 मार्च को ही रहेगा। 8 मार्च को ही प्रदोष एवं महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। सबसे पहले हम एक छोटे से नियम के विषय में बात करते हैं कि जो शिवलिंग पर जब हम अभिषेक करते हैं कच्चे दूध से, या फिर कभी कभी होता है हम पंचामृत से अभिषेक करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। किंतु आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दूध में पानी मिलाकर अभिषेक करते हैं। तो ये गलती हमें कभी नहीं करनी होती है, क्योंकि जब भी हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो वो सिर्फ दूध से ही करना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाहिए। यदि आप चाहते तो 1 बूंद गंगा जल मिला सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगर आप पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल। लेकिन आपको जो जल है, जो पानी है, उससे आपको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। शुद्ध दूध और दही से ही भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। तो ये गलती आप कदापि ना करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा में आप ये नियम बना लें कि यदि आप दूध चढ़ा रहे हैं तो आपको सिर्फ दूध ही चढ़ाना है, पंचामृत चढ़ा रहे हैं तो पंचामृत ही चढ़ाना है। उसमें आपको जो सादा पानी होता है वो बिल्कुल भी मिलाना नहीं है। ठीक है, और जो दूध आप चढ़ा रहे हैं वो आपको किस बर्तन में चढ़ाना है। स्टील का लोटा ले सकते हैं, चांदी का बर्तन ले सकते हैं, किंतु आपको तांबे या लोहे के बर्तन से भगवान का अभिषेक नहीं करना है। पीतल का लोटा भी आप ले सकते हैं दूध के लिए और पंचामृत के लिए। ठीक है, तो आप इस एक नियम को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही आवश्यक है। दूसरा नियम,
दूसरी बात हम यहाँ बात करते हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं तो क्या होता है, हम अक्सर सारी की सारी पूजन सामग्री तो ले जाते हैं, किंतु हम जल लेकर नहीं जाते हैं और हम वहीं जो लोटे रखे होते हैं, लोटा उठाकर वहीं से जल भरते हैं और भगवान का जल से अभिषेक करते हैं। ये गलती हमें नहीं करनी है। इतना बड़ा महाशिवरात्रि का ये दिन है, आज के दिन हमें अपने घर से ही जल लेकर जाना है। वैसे तो अगर आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो घर से ही जल लेकर लोटे में जाना चाहिए, लेकिन यदि आप कुछ खास मौक़ों पर ही मंदिर जा पाते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपको अपने घर से लेकर ही जाना चाहिए। मंदिर में से जल भरकर चढ़ाने से लाभ नहीं मिलता है। उसके बाद आपको करना क्या है, जल से जब आप अभिषेक करेंगे तो जो जलाधारी से जल निकलता है, जब हम शिवलिंग यानी शिव पिंडी पर जल अर्पित करते हैं और वो जल जलाधारी से नीचे गिरता है, तो वहाँ पर आप लोटा लगा लीजिए, कोई बर्तन लगा लीजिए, ताकि वो जल आप लोटे में भरकर घर लेकर आएँ। अब घर लेकर आने पर हम क्या करते हैं, उस जल को अपने पूरे घर में हम भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर उनका कोई भी मंत्र पढ़कर घर में छींटे देते हैं। और यदि कोई रोगी है, कोई बीमार है, तो उसे वो जल पिला देते हैं, तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है। कभी भी खाली लोटा लेकर मंदिर से वापस नहीं आना चाहिए। अब बात करते हैं हम तीसरे नियम के बारे में। आज का जो व्रत होता है महाशिवरात्रि का, इसमें अनाज नहीं खाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। देखिए, जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन होते हैं कुछ हमारे भाई बहन, कुछ लोग जिनको नहीं पता होता, जो नए नए होते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये नियम है कि अनाज नहीं खाना चाहिए। आप फलाहार से व्रत रख सकते हैं, आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं और कूटू सिंघाड़े का आटा इत्यादि का प्रयोग भी भोजन में कर सकते हैं। इस प्रकार से इस नियम का पालन करना है कि अनाज नहीं खाना है। अब हम जानते हैं चौथे नियम के विषय में। चौथा नियम है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने से एक दिन पहले से ही आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन, और घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग खाते हैं, जो नहीं खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, किंतु जो लोग खाते हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि महाशिवरात्रि व्रत से एक दिन पहले से ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना है यदि आप व्रत रख रहे हैं, और ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। और यदि आप व्रत नहीं रखते हैं, सिर्फ भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि भाई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, या कोई इस प्रकार का है, बच्चे छोटे हैं कि जो नहीं व्रत रख पाते हैं, बुजुर्ग लोग हैं नहीं व्रत रख पाते हैं, तो उनको भी सादा भोजन करना है, किंतु लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का प्रयोग घर में नहीं करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे नियम के विषय में। चौथा नियम है कि यदि आप फलाहार का व्रत रखते हैं, कि आपने सोचा हुआ है कि हम फलाहार ही करेंगे, तो देखिए फलाहार में सिर्फ फलों का रस और फलों का सेवन किया जाता है। फलाहार का मतलब ये कदापि नहीं होता है कि हम सेंधा नमक का प्रयोग करें, या फिर हम सिंघाड़े और कूटू के आटे का प्रयोग करें, या साबूदाने का प्रयोग करें। इस प्रकार से आपको ये नियम ध्यान में रखना चाहिए। अब हम पांचवें नियम के विषय में बात कर लेते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत हो या एकादशी का व्रत हो, कोई भी व्रत हो, हमें व्रत में साधारण नमक नहीं खाना होता है। साधारण नमक की जगह सेंधा नमक, व्रत में प्रयोग किए जाने वाला नमक होता है सेंधा नमक। सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं हम छठे नियम के विषय में। दिन में सोना वर्जित होता है। देखिए, वैसे तो किसी भी व्रत में दिन में नहीं सोना चाहिए, किंतु हमेशा ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो कम से कम जो ये वर्ष में महापर्व आते हैं इस प्रकार के, इसमें तो हमें ध्यान रखना ही है कि हमें दिन में सोना नहीं चाहिए। और महाशिवरात्रि का जो व्रत होता है उसमें दिन से अधिक रात्रि का महत्व होता है। तो रात्रि के समय यदि जागरण करते हैं, भगवान शिव की पिंडी के पास बैठकर मंत्रों का जाप करते हैं, या 4 पहर की पूजा करते हैं, तो मनोकामना आपकी बहुत जल्दी पूरी होती है। भगवान भोलेनाथ, माता गौरी की कृपा प्राप्त होती है।
इस प्रकार से आप इस नियम का पालन कर सकते हैं। और हाँ, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि महाशिवरात्रि की पूजा में भगवान शिव जी को बेर अवश्य चढ़ाएं। देखिए, बेर का बहुत अधिक महत्व होता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं। यदि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमारी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और एक छोटी सी बात है, देखिए बातें छोटी छोटी ही होती हैं लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और कभी कभी हमारे ध्यान में नहीं आती हैं। तो हमें इसलिए कुछ नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। उन नियमों के पालन करने में हमारी ये वीडियोस आपके लिए बहुत अधिक लाभप्रद होने वाली हैं। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि शिव जी के व्रत में काले, नीले, ग्रे कलर के कपड़ों का प्रयोग ना करें। हो सके तो आप लाल, गुलाबी, नारंगी, सफ़ेद, पीले, क्रीम कलर के कपड़ों का प्रयोग करें और यही कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। और हाँ, एक बात का और भी ध्यान रखना है कि वस्त्र साफ स्वच्छ होने चाहिए, धुले हुए होना चाहिए, एकदम स्वच्छ होने चाहिए। साथ ही भगवान को इत्र अर्पित अवश्य ही करें और अपने भी इत्र लगाएं। एक बात और ध्यान रखें, जो इत्र आप भगवान को अर्पित करते हैं वो सिर्फ भगवान के लिए ही रखें। आपको अपने लिए उसका प्रयोग नहीं करना है, अपने लिए आप अलग से रखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और नियम के विषय में। महाशिवरात्रि के व्रत वाले दिन आपको नाखून नहीं काटने हैं, शेविंग नहीं करनी है, किसी भी तरह का हेयर कट नहीं करवाना है। और जो हमारी बहनें हैं वो पार्लर बिल्कुल भी ना जाएं। महाशिवरात्रि के दिन किसी को भी इस तरह का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आपको करना है, आप बाद में करवा सकते हैं या बहुत पहले से करवा सकते हैं, किंतु महाशिवरात्रि के दिन आपको ये नहीं करना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जो अक्सर हमें नहीं पता होता है। देखिए, चाहे एकादशी का व्रत रखने वाले लोग हैं, चाहे महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले लोग हैं, चाहे त्रयोदशी का व्रत रखने वाले लोग हैं, प्रदोष, जो भी व्रत रखने वाले लोग हैं, आपने मान लीजिए पूरे दिन निर्जल व्रत किया, आपने पूरे दिन फलाहार करके व्रत किया, पूरे दिन भगवान के मंत्रों का जाप किया, भगवान के नाम का उच्चारण किया, आपने विधिवत पूजा की भगवान की, और फिर यदि कोई आपके घर आ जाए और वो प्रसन्न होकर आपके चरण स्पर्श कर ले, तो आपको आपके व्रत का फल बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आपको अपने चरण किसी से भी स्पर्श नहीं करवाने हैं। यदि आपके चरण कोई भी व्यक्ति स्पर्श करता है तो आपके व्रत का, आपके पूजा का संपूर्ण फल उस व्यक्ति को मिल जाता है, आपको कदापि वो फल नहीं मिलता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें जब भी व्रत करना है तो कोई भी व्यक्ति हमारे चरण स्पर्श ना कर पाए, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अक्सर हम भूल जाया करते हैं। तो अगर आप हमारी ये वीडियो देखेंगे तो आपको इन बातों का ध्यान फिर से आ जाएगा और ये छोटी छोटी गलतियां हमसे नहीं होंगी, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए। और हाँ, जाते जाते वीडियो का एंड करते करते एक बात आपको विशेष रूप से और बताना चाहेंगे कि जब भी हम शिव जी की पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणपति जी, माता गौरी, कार्तिकेय, नंदीश्वर, नाग देवता की पूजा करने के पश्चात ही हमें भोलेनाथ का अभिषेक आदि करना चाहिए। सबसे पहले हमें उनके परिवार की पूजा करनी चाहिए, फिर हमारे शिव जी पूजा स्वीकार करते हैं। भोलेनाथ हैं ही इतने भोले कि वो सबसे पहले सबकी प्रसन्नता, सबकी खुशी देखते हैं, उसके बाद वो अपना देखते हैं। तो भोले बाबा को मनाना है। महाशिवरात्रि का महापर्व है ये। वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, बातें तो और भी करनी थी। अगर आपको व्रत से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल पर महाशिवरात्रि व्रत से संबंधित बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की, राधे राधे। भगवान भोलेनाथ, माता गौरी की कृपा अपने भक्तों पर सदा ही बनी रहे। आप सभी के जीवन में खुशियों के फूल खिलें, इसी आशा के साथ वीडियो का एंड करते हैं। हर हर महादेव।
महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।